ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات आज ये शान बाबत प्रोग्राम जिसमें हम और आप हमारे शरीक के साथ हैं मुबारकबाद काबिल है गांव के तमाम शाकानी ख्वाजा और उसके रूह रवा रज़ियल्लाहु मौलाना अल्लाह खान साहब उस्ताद ज़ुर्रा कारी साहब और गांव के जुमला हुफ़ाज़ मौला ताला की बारगाह में दुआ है मौला जिन भाइयों ने इस जश्न नूर को रचाने सजाने में जिस भी तरीके से कोशिशें में मेहनत की है मौला मेहनतों के लायक नहीं बल्कि अपनी शान करीमी शान अता के लायक सवाब व जज़ा फरमा। मुबारकबाद काबिल हज़रात जिस ठंडक में लोग अपने बिस्तर आराम करते हैं आप अपने आराम बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल और उसके महबूब की मोहब्बत में जश्न नूर में हाजिर हैं। मौला ताला हमारी आपकी हाजिरी फरमाए। हज़रात बेहतरीन लबो लहजे में नाते सरवरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। कारी ज़िया यज़दानी साहब जो शोहरत के मुताज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के कोने में प्रोग्राम के बुलाए जाते हैं और जहाँ में जाते हैं अल्लाह का फज़ल है कामयाब जलसा होता है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है मौला मज़ीद आवाज़ में और अच्छा फरमाए। ये बेटा माइक वाले इको बेटा कम कर दो आवाज़ बढ़ा दो इको कम कर दो। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलगल उला कमालिही कशफत तुजा जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही हजार बार खुशयम दम गुलाब हुनूस नाम गुफ्तन कमाल अदबी अदब गाहे से ज़ेरे आसमां अर्श नज़र नफस गुम कर दम आयत जुनैद बा यज़ीदी जा या रसूल अल्लाह सरवर की मालिक मौला कहूँ तुझे बाग़ खलील का गुले से कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़े तनाही से बरी हैरान मेरे शाह मैं क्या कहूँ तुझे अल्लाह तेरे इसमें मुनव्वर किताबें ऐ जाने जल्ला कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे सरवर की मालिक मौला कहूँ तुझे ली खल्क़तुन उत्फ़ी बिहा हल वबाइल हाकिमा
अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा फातिमा गौसे आज़म बनी सरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानी शिकस्तारा पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारूनी मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती मदद दुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए हज़रात थोड़ी सी तवज्जो के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फ़रियाद पेश किया जाए, सुना जाए। सबसे पहले वलियों की शान क्या है, उनकी अज़मत क्या है, कुरान मुक़द्दस से क्या ये साबित है कि औलिया किराम के मज़ारात पे जाया जाए, बारगाह औलिया में जाया जाए, क्या कुरान से साबित है? वलियों की जुलू में जाना, वलियों के क़ुर्ब में जाना, इसका फायदा क्या होता है, इसको कुरान मुक़द्दस से आप सुन लो। क्योंकि आज लोग ये चाहते हैं कि जो कुछ आप अपने अक़ायद व नज़रियात समझते हैं उसको उसके बारे में आपके पास दलील होना चाहिए। एक हमारा सुन्नी ऐसा है, हालांकि दुनिया के किसी भी मज़हब के बच्चों के बारे में अगर पूछ लिया जाए हमारे धर्म के बारे में, तो वो अपने धर्म के बारे में कुछ बता देता है। और मुसलमान से अगर पूछा जाए तो कहता है रुको हाफिज़ का बुला रहे, रुको मौलाना साहब का बुला रहे, वो कुछ नहीं बता पाता। और ये यकीनन लम्हे फिक्रिया है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो बड़ी तवज्जो से सुन लो ताकि कोई ये कहे औलिया की बारगाह में जाने से फायदा क्या है, तो कुरान मुक़द्दस से आप उसको ना आयत करीमा पढ़ पाओ, लेकिन वाक़यात की रोशनी में आप उसको समझा सकते हैं। तो थोड़ी बड़ी तवज्जो से सुनो, मैं कुरान मुक़द्दस पढ़ रहा हूँ। हुफ़ाज़ किराम बैठे, सबसे पहले कुरान से वली शान व अज़मत। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी नज़रतु लक। अल्लाह फरमाता है याद करो इमरान की बीवी को, जब उसने कहा रब्बी नज़रतु लक, मौला मैं तेरी बारगाह में नज़र मानती हूँ। याद करो इमरान की बीवी को। कौन है इमरान? कौन है उनकी बीवी? अल्लाह फरमाते हो याद करो। इमरान ये बैतुल मुक़द्दस के इमाम हैं। इमरान तौरात के बहुत बड़े आलिम हैं। इमरान हज़रत मरियम के वालिद हैं। कौन मरियम? जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। ये हुजूर की आमद से कम-ओ-बेश 1000 साल पहले की बात हो रही है। कुरान मुक़द्दस खींच रहा है। याद करो इमरान की बीवी को। तो इमरान तो तौरात जो आसमानी किताब, उसके बहुत बड़े आलिम और बैतुल मुक़द्दस के इमाम, मरियम के वालिद। कुरान कह रहा है इमरान की बीवी को याद करो। इमरान की बीवी कौन है? उनका नाम है हज़रत हन्ना। इमरान की बीवी का नाम हज़रत हन्ना है। कुरान कहता है हन्ना को याद करो। जब उसने कहा हन्ना का मामला क्या है? कुरान मुक़द्दस की तफसीर में है 65 बरस की उम्र पाक हो गई, कोई औलाद नहीं है। 65 बरस की उम्र पाक औलाद नहीं है। बैठी हुई है हज़रत हन्ना। एक दिन परिंदा आया और अपने बच्चे के मुंह में चारा डालने लगा। हज़रत हन्ना बैठी देख रही कि परिंदा अपने बच्चे के मुंह में चारा डाल रहा है। ख्वाहिश बेदार हो गई, चाहत लेने लगी। ऐ काश रब ताला मुझे भी औलाद अता फरमा दे। ये चाहत पैदा हुई। जब चाहत पैदा हुई तो कुरान कह रहा है कि उन्होंने नज़र मानी 65 बरस की उम्र में। रब्बी नज़रतु लक, मौला मैं तेरी बारगाह में नज़र मानती हूँ। ए परवरदिगार, अगर मुझे औलाद अता फरमा दे
मुक़द्दस की खिदमत के लिए उसे आज़ाद कर दूंगी। ये उन्होंने नजराना माना है, सही ये कुरान की बात नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पेट में आया, पैदाइश हुई, लेकिन बच्चा नहीं पैदा हुआ, बच्ची पैदा हुई। कौन बच्ची? हज़रत मरियम। माशाअल्लाह, मरियम पैदा हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है मरियम। तो घर वालों को बड़ी फिक्र हुई, हन्ना ने नजर मानी है कि इसको आजाद कर दूंगी। अब लड़की को कैसे आजाद किया जाए? वो आजाद भी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करे, बैतुल मुक़द्दस की सफाई करे। तो लड़की को कैसे आजाद करूं? इज्जत आबरू सलामत रहे ना रहे? रब ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मरियम के घर के लोगों, जो रब आला लड़की अता फरमाता है, उसी वही आला बच्चों की इज्जत आबरू की निगहबानी करता है। तुमने जो नजर मानी है नजर पूरी करो, आजाद करो उसको। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में 10 बड़े तौरेत के आलिम थे। जैसे तौरेत हमारे कुरान हमारे नाज़िल हुआ, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये किताब बड़ी मुक़द्दस किताब आसमानी किताब। 4 किताबें बहुत मशहूर है, कुरान, तौरेत, इंजील, ज़बूर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी आसमानी किताब। 10 बड़े तौरेत आलिम बैतुल मुक़द्दस में उतरे। क्या करते? तौरेत के नुस्खे लिखा करते, जैसे कुरान के सहाबा लिखते, वो लोग तौरेत के नुस्खे लिखा करते। इन 10 की चाहत हुई, ऐ काश मरियम मुझे मिल जाए, ऐ काश मरियम मुझे मिल जाए तो मैं मरियम की हिफाजत करूं। 10 की यही चाहत। अल्लाह ने फरमाया, ऐ उलमाए तौरेत, तुम्हारी ये चाहत है मरियम की हिफाजत मैं करूं, तो कुरान नाज़िल करोगी। जिस कलम से तुम लोग मेरी किताब लिखते हो, अल्लाह की किताब लिखते हो, वो अपना कलम दरिया में डाल दो। जिसका कलम डूब जाएगा मरियम को नहीं मिलेगी, जिसका कलम पानी पर तैरता रहेगा मरियम की हिफाजत वो करेगा। तो सारे आलिम ने अपने वो कलम जिससे तौरेत लिखते, सबों ने दरिया में फेंका। सबके कलम डूब गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी पर तैरता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये हज़रत मरियम के सगे खाली होते। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की हालत में हज़रत मरियम आ गई। हज़रत मरियम के लिए बैतुल मुक़द्दस के सीने के बगल में एक मेहराब बना दिया गया। जैसे हम लोग कोई इत्तिकाफ में बैठ के चादर वादर घेर नहीं देते हैं, ऐसे ही मेहराब बना दिया गया कि मरियम में रहेंगी, सफाई करेंगी, फिर अल्लाह की इबादत करेंगी। वो सफाई करती और रब की इबादत करती। कौन सी इबादत करती? कुरान की तफसीर उठा लो। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, हज़रत मरियम उस मेहराब में बैठकर नबी आखिर ज़माना पर दरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। सफाई करती थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लाते खाली मरियम चले जाते। ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना लाते, लेकिन आप कुरान की रोजाना खाना नहीं लाते, हफ्ते में कुछ दिन लाते, कुछ दिन नहीं लाते। हालांकि इंसान खाना रोज खाता, लेकिन रोज क्यों नहीं लाते? तो कुरान मुक़द्दस का तीसरा पारा, हुफ़ाज़ किराम बैठे। फलम्मा दखल ज़करिया अल-मिहराब, जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके मेहराब में दाखिल होते, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास तरह-तरह के फल पाते, ऐसे फल जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी मरियम के पास मौजूद है। आज अगर फल मिल जाए जो लोग नहीं करते,
हम लोग जान लेते हैं यार कोल्ड स्टोर से आया होगा, लेकिन वो जमाना कोल्ड स्टोर वाला नहीं, बेमौसम नहीं पाते। पूरी दुनिया में जिस फल का मौसम नहीं है वो भी फल हज़रत मरियम के पास हज़रत कुरान मुक़द्दस क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, वो फरमाते हैं मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आते? क़ालत हिया मिन इंदिल्लाह, तो वो फरमाती है तो अल्लाह की तरफ से आते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। वो मरियम है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए और होगा मालूम कि जितने नबी दुनिया में आए सब नबी मर्द थे, कोई औरत नबी बनकर नहीं आई। जितने भी नबी दुनिया में आए वो सब मर्द। औरत कोई नबी नहीं हुई, औरत कितना कमाल हासिल कर ले वलिया हो सकती है, नबिया नहीं हो सकती। तो मरियम वलिया है मरियम। बेमौसम सोचते ना खाने पीने की चीज तो क्या खाना ले, कभी नहीं लाती। एक दिन खाना दिया हज़रत मरियम ने, खाना दिया, वो बैठ गए, जैसे ही लुक़मा उठाया निगाह उठी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी। मरियम ने निवाला वापस किया, खालू जान रोने की वजह है, खालू जान किस चीज ने आपको रुलाया है? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाती मरियम बेटी तुम खाना खाओ। मरियम ने कहा खालू जान जब तक रोने की वजह नहीं बताएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते मरियम पूरी जवानी रब ताला की बारगाह में खास दुआ मांगता रहा। ए मरियम रब ताला ने बड़ी निमतों से नवाजा, लेकिन एक खास दुआ रब की बारगाह में करता रहा। ए मरियम मेरी दुआ मुअख्खर होती गई, अभी मेरी वो दुआ कबूल नहीं। खालू जान कौन सी दुआ? मरियम अल्लाह ने बड़ी निमतों से नवाजा, लेकिन मेरे पास कोई औलाद नहीं है। पूरी जवानी दुआ करते रहे, और जवानी में नहीं, कुरान मुक़द्दस का सूरा पढ़ा काफा या आइन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया। लेकिन कुरान क्या कहता है? निदान खफिया, अभी भी वो चुपके दुआ कर रहे हैं। निदान खफिया, वो चुपके दुआ मांग रहे हैं। इतने बूढ़े हैं कि बाल सफेद हैं, हड्डियां कमजोर हैं, चमड़े लटक गए, भौएं लटक गई हैं। कुरान कहता है कि कह रहे हैं बीवी भी बात है, फिर भी निदान खफिया चुपके दुआ कर। अच्छा चुपके दुआ कर। अगर हमारे गांव में कोई ऐसा बूढ़ा हो कि उठे बेचारा 1 मिनट लगे उठने में, फिर डगमगाए कि चले चलना जाए, बड़ी मुश्किल से कदम बढ़ा पा रहा, और आपके बगल में बैठ जाए दुआ मांगे, ए अल्लाह मुझे भी औलाद दे दो, तो आप अपनी दुआ भूल जाओगे। ओ बुढ़ो ये उम्र देखो, चाहत देखो, ये दुआ मांगे औलाद की। आप उनको देख के हैरान होगे कि उस उम्र में ये चाहत। तो कुरान कहता है ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े, तो निदान खफिया, वो चुपके दुआ मांग रहे हैं। हज़रत मरियम फरमाते हैं खालू जान कहां दुआ की? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बड़ी मुक़द्दस बारगाहों में दुआ मांगी,
यानी मक्कतुल मुकर्रमा में दुआ मांग ली, काबतुल्लाह के तवाफ में दुआ मांग ली, मकाम इब्राहिम पर दुआ मांग ली, जमजम के पीते समय दुआ मांग ली, सफा मरवा के सई के वक्त दुआ मांग ली, ईसा बे रहमत पर दुआ मांग ली, मुल्तज़म में लिपट कर दुआ मांग ली, हजर अस्वद को बोसा लेते समय दुआ मांग ली, बारगाह बड़ी बड़ी मुकद्दस बारगाहों में दुआ मांग ली, बैतुल मुकद्दस के बड़ी मुकद्दस बारगाहों में दुआ मांग ली। मुकद्दस बारगाहों में भी कोई औलाद नहीं। मरियम वलिया है, सुनना मरियम की खालू जान इतनी बड़ी मुकद्दस बारगाहों में दुआ मांगी, वो दुआ मुअख्खर कर दी गई, कोई बात नहीं है। आज मेरी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो, क्या क्या कहना, वली का दरबार, सुभान अल्लाह, की बात मैं कर रहा हूं। आज किसी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो। अब कुरान का तीसरा पारा, कुरान कहता है हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, हुनालिका वही हज़रत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी। क्या कहा? क़ाल रब्बी हब्ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मौला मुझे अपने रहमो करम से एक साफ सुथरा बेटा अता फरमा दे, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है। मरियम ने कहा मुकद्दस बारगाह में दुआ, अभी वो दुआ मुअख्खर है, मेरी झोपड़ी में दुआ मांग कर देखो, वलिया का दरबार। अब कुरान आगे कुरान कहता है फनादतुल मलाइका का इस्तेमाल फा कहां लगाया जाता है, ये तो आलिम लोग समझते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आपको एक मिनट में समझा दूंगा। फा का इस्तेमाल कहां होता है? जैसे कोई बड़ी हस्ती आ गई और आप मिलने दौड़ पड़े, हुजूर सरकार अज़द में आ गए, हुजूर मुहद्दिस कबीर आ गए, आप मिलने के लिए दौड़े तो दो सूरत, एक तो एक भाई आया मिला, फिर बीच में गए एक साहब आए, फिर पता चला एक साहब भी दौड़ के आए, बीच में गायब रहा। तो अल्लामा कारी नसीर साहब, अल्लामा साहब कहेंगे ज़ैद आया, सुम्मा बकरुन, फिर बकर आया, सुम्मा खालिदुन, फिर खालिद आया, सुम्मा फलानुन, फिर फलां आए, सुम्मा फलानुन, फिर फलां आए। सुम्मा कहेंगे क्यों? एक आया बीच में गए, फिर दूसरे साथ मिले आए, तीसरे आए, ऐसे आए तो बीच में नाम के बीच में सुम्मा कहेंगे। और अगर आपको पहले पता है आने वाले और आ गए तो अब इतनी भीड़ हो गई तो कहते हैं ना लाइन लगा। अब लाइन लगाए हैं, बीच में कोई जगह छोड़ते हैं, हां जगह छोड़ेंगे और आगे जाएगा। ऐसे बिल्कुल ऐसे बीच में कोई गैप नहीं है। तब अल्लामा साहब कहेंगे जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, फबकरुन फअमरुन फखालिदुन, बीच में कोई गैप ना हो तो फा का इस्तेमाल। जैसे एक और मिसाल दे, इन कानत शम्सु तालियत, अगर सूरज तुलू होगा, फन्नहार मौजूद, तो दिन मौजूद होगा। आप में से कोई बता सकता है सूरज पहले निकलता है कि पहले दिन निकलता है? पहले सूरज निकलता है कि दिन निकलता है? सूरज और दिन के निकलने में बीच में कोई गैप नहीं। जिस आन में सूरज उसी आन में दिन। जी। एक और चीज पूछ लेते हैं आपको कहां तक। पहले बच्चा होता है, पहले बाप होता है, पहले बेटा की पहले बाप। कोई बता दे 100 रुपए इनाम। पहले बाप होगा कि पहले बेटा होगा? पहले बाप। कोई ऐसा बाप दिखा दो बेटा ना हो बाप कहलाता हो। भाई बेटा ना हो कोई बाप कहलाएगा? बाप कब कहलाएगा? जब बेटा हो जाए ना। तो पहले बेटा होगा पहले बाप नहीं बता सकते। बाप बेटे के दरमियान कोई गैप नहीं।
एक मिसाल और ये माइक पकड़ा हूं यूं हिला रहा। आप में से कोई बता पहले माइक हिला कि पहले हाथ हिला? आप कहेंगे जिस जमाने में बेटा आवाज कम थोड़ा सा माइक सेटिंग आपकी सही नहीं, आवाज कम ही रही सीधी न दे। जिस जमाने में हाथ हिल रहा है उसी जमाने में माइक हिल रहा है। बीच में कोई गैप नहीं है। ये जमाना तकद्दुम और ताखुर का है। ये जमाने के एतबार से फर्क नहीं। जितनी मिसाल मैंने दी है इन मिसालों में जमाने के एतबार से पहलियत और बादियत नहीं कि पहले बाप की पहले बेटा, पहले सूरत की पहले दिन, पहले सूरज जमाने के एतबार से नहीं, जात के एतबार से पहले सूरज है, उसके बाद दिन। जात के एतबार से पहले बाप है फिर बेटा। जमाने के एतबार से नहीं, जिस जमाने में बेटा उसी जमाने में बाप। कोई बीच में गैप नहीं है। तो अर्ज ये करना कि बीच में कोई गैप ना हो, तफ़ा का इस्तेमाल होता है। अब कुरान अल्लाह फरमाता है इन्नका समीउद दुआ। उन्होंने कहा था मौला तू ही दुआओं का सुनने वाला है। फिर उन्होंने कहा अल्लाह फरमाता है फनादतहुल मलाइका। फरिश्तों ने निदा दे दिया। गोया दुआ के खत्म होने में और दुआ के कबूल होने में कोई गैप नहीं है। अभी दुआ मुकम्मल भी ना कर पाए थे, अल्लाह इरशाद फरमाता है फनादतहुल मलाइका। फरिश्तों ने निदा दे दिया या ज़करिया, ऐ ज़करिया अन्नल्लाह नुबश्शिरुका बियहया। बेशक अल्लाह तुम्हारे बेटे यहया पैगंबर की बशारत दे रहा है। तुम्हारे बेटे यहया पैगंबर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी जिंदगी दुआ करते रहे, दुआ मुअख्खर है। बुढ़ापा में दुआ करते रहे, दुआ मुअख्खर है। मुक़द्दस मकामात पर दुआ करते रहे, मुअख्खर है। लेकिन वली के दरबार में जब दुआ किया तो कुरान कहता है अल्लाह ने निदा दिया ऐ ज़करिया तुम्हारा बेटा यहया पैगंबर आ रहा है। हज़रत यहया पैगंबर तशरीफ लिए। बेशक सुभान अल्लाह। आज लोग यही तो करते हैं। जब हमारी दुआएं कबूल होती, हमारी घर में नहीं कबूल हो तो हम कभी सैयदे सालार की बारगाह में चले जाएं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएं। अल्लाह तौफीक देता तो रसूल मुअज़्ज़म की बारगाह में जाएं। अल्लाह तौफीक देता तो गौसे आज़म की बारगाह में जाएं। अल्लाह तौफीक देता वारिस पाक की बारगाह में जाएं। ये तो बिल्कुल हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा नजरिया, हमारा एतकाद कुरान के मुताबिक कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा कब हुआ था, किस उम्र में हुआ था और कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। एक वलिया ने कहा था ये दुआ मांग के देखो, और उनकी झोपड़ी में दुआ मांगी तो रब ताला ने दुआ कबूल फरमाई। अब कोई ये ना समझे, एक सोच आ सकती है ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी हैं, मरियम तो वलिया है। बताओ नबी की दुआ वहाँ कबूल हो रही, नबी की अज़मत और शान ये तो ज़ाहिर है। कोई वली नबी तो छोड़ दो, अल्लाह की कसम करोड़ों रोज किसी अदना सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते हैं। नबी तो बहुत दूर की बात। सिर्फ यह फजीलत बताई जा रही है। ए दुनिया वालों, नबी की अज़मत तुम जानते हो, नबी की फजीलत जानते हो, मेरे वली की क्या शान है, मेरे वली का दरबार क्या होता है यही जान लो। बताने के लिए अल्लाह की फजीलत का इज़हार। अब आगे आओ ख्वाजा गरीब नवाज। बेटा माइक थोड़ा सा थका रहा, आवाज थोड़ा कम करो ना, आवाज कम करो। आइए ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले। इनके वालिद कौन है? वालिद का नाम है सैयद गयासुद्दीन। क्या नाम है? एक बार नाम ले लो भाई। अगर कोई पूछ ले बड़े ख्वाजा करते उनके वालिद का क्या नाम था?
तब यहाँ वहां देखेंगे अरे यार तो ना मुझे नहीं मालूम। वालिद का नाम सैयद गयासुद्दीन, वालिदा का नाम उम्मुल वरा, वालिदा है उम्मुल वरा। लेकिन बहनों में इतनी खूबसूरत थी ये कि घर के लोग, खानदान के लोग कहते थे माहे नूर। माहे नूर माने चांद की रोशनी। तो इतनी खूबसूरत थी ये कि घर और खानदान और सारे लोग इनको माहे नूर कह के बुलाता, चांद की रोशनी। तो वालिदा उम्मे वरा माहे नूर, वालिद सैयद गयासुद्दीन, दादा सैयद कमालुद्दीन। अब आओ जरा तारीख के चेहरे से मैं नकाब हटाऊं। जब ईरान में सल्जूकी हुकूमत का दौर चल रहा था, ईरान से थोड़ी दूर पर एक शहर है खुरासान। खुरासान से मिली हुई एक आबादी, एक गांव है जिसका नाम है संजर। ईरानी बादशाह ने बहुत बड़ी फौज तैयार की और ऑर्डर किया है फौजियों जाओ खुरासान और संजर की सरजमीन पर जंग करो, उस सरजमीन को हुकूमत के अंडर में ले लो। फौज गई ईरान से, सल्जूकी बादशाह ने बहुत बड़ी फौज भेजी। तो संजर और खुरासान के लोगों ने इतना मारा कि बहुत ज्यादा फौजी मारे गए, थोड़े बहुत बचे तो वो भाग आए। फिर कुछ दिन के बाद फौज गई, वो भी हमला किया, ये फौज भी मारी गई और जो कुछ बचे वो भाग के आ गए। फिर जमाना गुजरता रहा, फिर बादशाह ने बहुत बड़ी फौज कमोबेश 18,000 और बाद मौरिख ने 20,000 लिखा। बेइख्तिलाफ रिवायत 20,000 की फौज तैयार किया, चले जाओ खुरासान और संजर पर हमला करो। संजर की सरजमीन, खुरासान की सरजमीन ईरानी बादशाहों के अंडर में आ जाए। उस फौज का कमांडर कौन है? सोच रहे थे किसको कमांडर बनाएंगे। 2 मर्तबा फौज मारी गई है तो बादशाह ने अपने भाई को बुलाया इधर। उसके भाई का नाम क्या था? संजर। एक तो संजर वो सरजमीन है जहां गरीब नवाज पैदा हुए। भाई का संजर नाम क्यों था इसकी वजह अभी मैं बताता हूं। संजर तुम मेरे भाई हो, ये फौज लेकर जाओ, संजर और खुरासान पर हमला करके उस पूरी सरजमीन को हुकूमत के अंडर में करो। ये संजर उस फौज का कमांडर ये फौज लेकर चला। तो जंगल में इसने पड़ाव डाला। जब जंगल में पड़ाव डाला तो इत्तेफाक से हैजे की बीमारी आ गई और रोजाना मुर्रिखीन फरमाते हैं 150, 200, 250 फौजी मरने लगे। और उस जमाने में हैजे की बीमारी जब होती तो कोई इलाज नहीं था। हम लोगों के बचपन में जिस गांव में हो जाता तो कहते भैया उस गांव में कोई न जाए और न वे गांव के लोग कहूं जाएं। यही एक बचाव की सूरत हुई जिसको हैया कहते हैं। पूरा गांव साफ हो जाता था। यही करते थे भैया यहाँ के लोग कहीं न जाना वरना ये बीमारी के दूसरे में न लग जाए, किसी और लोगों को यहाँ मत बुलाना वरना ये बीमारी कहीं उसमें न लग जाए। जब संजर कमांडर ने देखा कि 150, 200, 250 फौजी रोज मर रहे, यहाँ तक कि संजर को भी उल्टी दस्त शुरू हो गई। अब बेचारा नीम जान अधमरा ऐसे लेटा हुआ। अचानक देखा घोड़ों की टॉप की आवाज आ रही, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज, धूल उड़ रही है। संजर ने दबी आवाज में एक फौजी को बुलाई, जरा देखो कोई काफिला खुरासान जा रहा है, शायद तिजारती काफिला है, आगे बढ़कर उनसे बता दो अल्लाह के वास्ते अपना रास्ता बदल दो, इस रास्ते में ना जाओ, इस रास्ते में हैजे के बीमार पड़े हैं, कहीं ये बीमारी तुम लोगों को न लग जाए, अपना रास्ता मोड़ दो, खुरासान किसी और रास्ते से चले जाओ। फौजी भागता हुआ गया, ठहरो। फौज ने कहा क्या बात? कहा हैजे के बीमार पड़े हैं, 150, 200, 250 रोज मर रहे, इधर से न गुजरो वरना ये बीमारी कहीं तुम में न लग जाए। लोग डर गए, किसकी जान फालतू है, सब खड़े हो गए। सन्नाटा छाया रहा, करे तो क्या करे, वो रास्ता बहुत लंबा है, बड़ी लंबी मसाफत है, क्या करे। इतने में एक खूबसूरत नौजवान, हुस्न में लाजवाब नौजवान मुस्कुरा दे, खुदा की कसम तो फजाएं मुस्कुराने लगे। वो नौजवान जिधर से गुजरे
निगाहों के चिराग जलने लगे। बात करे तो मोती लुटाए, मुस्कुराए तो फूल बरसे, ऐसे हुस्न जमाल में बेमिसाल नौजवान उस काफिले से बाहर आया और नौजवान ने कहा, फौजी कहां है तेरी फौज, मुझे वहां लेकर चल। कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं ले जा सकते, वहां बीमार हैजे के बीमार पड़े हैं। हमारे कमांडर ने कहा उनको वापस कर दो, यहाँ किसी को ना लाना, ये बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। उस नौजवान ने कहा, ए फौजी तेरे कमांडर ने कहा तेरे पास कोई ना आए, हमारे कमांडर रसूल पाक ने फरमाया है जब कोई बीमार हो जाए उसे देखने जाया करो। क्या कहना, बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल जिंदाबाद, अल्लाह। बीमार हो जाए तो देखने जाया करो, इसका अज्र क्या मिलता है। आज हम लोग क्या है, कोई अगर करीबी है तो जाएंगे देखने, और अगर दूर कहते हैं मरे जो हमसे क्या मतलब, नहीं जाते देखने। या पैसे वाला है तो जी साहब गए नियत बांध के खड़े, पैसे वाला है भी चलो देखिए ताकि हम गिन ले। अल्लाह रहम फरमाए, कोई नेकी नहीं मिलती। लेकिन अगर इसलिए गए कि अल्लाह का बंदा है, रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, नबी का उम्मती है, सरकार का गुलाम है, बीमार हो गया है, चलो अल्लाह की रजा के लिए उसको देख कर आए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर सुबह गया है बीमार को देखने, शाम तक 70,000 फरिश्ते देखने वाले के लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। क्या कहना। और अगर शाम को देखने गया है तो शाम से लेकर पूरी रात सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआएं मगफिरत करते हैं। 5 मिनट का काम, किसी मुसलमान को देखने चले गए, पूरी रात 70,000 फरिश्ते दुआ करें। आज हम लोग कहते हैं यार बड़े हजरत आए दुआ करा, लेकिन कोई बड़ा हजरत हो जाए, मासूम तो कोई नहीं ना। मासूम उसको कहते हैं जिससे कोई गुनाह हो ही ना सके। भाई क्या जानो हम कितने अंदर से खो रहे हैं, ऊपर से अरे हजरत आए चलो दुआ करा। लेकिन फरिश्ते दुआ करें तो फरिश्ते मासूम हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। 70,000 फरिश्ते उस मुसलमान के हक में दुआ करते हैं जो देखने गया है मरीज को। तो इसलिए न जाया करो मेरा रिश्तेदार, इसलिए न जाया करो पैसे वाला, इसलिए जाया करो कि अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ने वाला। बेशक अल्लाह खुश हो जाएगा, मेरे आका खुश हो जाएंगे, इस नियत से जाया करो। ताकि सुबह जाओ तो दिन भर 70,000 फरिश्ते दुआ करें, शाम को जाओ तो पूरी रात 70,000 फरिश्ते दुआ करें। उस नौजवान ने कहा हम तो चलेंगे देखने। कहा ना जाओ, हमारे कमांडर ने मना फरमाया। कहा नहीं, चलो लेके चलो। साथ साथ वो नौजवान आ गए, संजर निसर उठाया, खूबसूरत नौजवान, हुस्नो जमाल में बेमिसाल नौजवान। नौजवान शबाब पे है, नौजवान अभी शबाब की कलियों भी नहीं तोड़ा होगा। अल्लाह समझ, इसको कहीं बीमारी न लग जाए। खंजर ने कहा नौजवान तू क्यों आया? कहा तुम फिक्र मत करो, ए कमांडर फौज के पास जितना पानी है सारा पानी इकट्ठा करो। ऑर्डर कर दिया, सारा पानी इकट्ठा करो। सारे फौजियों का पानी इकट्ठा किया गया। फिर कहा उसमें से एक प्याला पानी मुझे दे दो। एक प्याला पानी लाया गया। नौजवान ने हाथ में लिया, उसको होठ से लगाया, लब से लगाया, जिसको हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं जूठा कर दिया। जूठा कर दिया और इरशाद फरमाया ये पानी ले जाओ, उस पानी में मिला दो और ये पानी बीमारों को पिलाओ। मुर्खीन फरमाते हैं वो पानी जब बीमार पीते हैं, अल्लाह की कसम सारे फौजी बगैर दवा के सब अच्छे हो गए। क्या कहना, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा था कभी फौजियों को बीमारी लगी ही नहीं है, कोई कमजोरी कोई नकाहत भी नहीं जिस्म पर, तमाना तंदुरुस्त। संजर भी खड़ा हो गया, लेकिन हैरत में डूबा जा रहा है। या अल्लाह, इसके लब में ये कमाल, इसके झूठे पानी में ये कमाल, ये है कौन? नौजवान से संजर ने निगाहें नीची करके कहा, ए नौजवान, अल्लाह ने तेरे लब में वो ताकत दिया है, परवरदिगार ने तेरे होठ में वो असर दिया है। ए नौजवान, तेरा नाम क्या है? नौजवान ने कहा मेरा नाम सैयद
जो गरीब नवाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर। मेरा नाम सैयद गयासुद्दीन है जो गरीब नवाज के वालिद हैं। क्या क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवान है अभी। अब फरमाते अच्छा संजर ये बता तेरा नाम संजर कैसे पड़ा? संजर तो एक गांव का नाम है हमारे। तो कहा हमारे वालिद एक वाकया बयान करते। हमारे वालिद बताया करते थे एक वक्त था कि उनके जमाने में संजर खुरासान ईरान के बादशाहों के तसल्लुत में नहीं था। तो हमारे वालिद बहुत बड़ी फौज लेकर गए, बहुत बड़ी फौज लेकर गए। करीब था कि कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म हो जाता। न जाने कितने लोगों के खून बह जाते, न जाने कितने सर कलम हो जाते। एक बुजुर्ग हुस्नो जमाल में बेमिसाल, बाल पके हुए मजमे से बाहर आए और कहने लगे ईरानी बादशाह तुझे जंग करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर तू वादा कर ले कि मैं अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत करूंगा तो खुरासान और संजर का पूरा इलाका तेरे हवाले कर दिया जाएगा। मेरे वालिद कहते हैं मैंने अपने रब को गवाह बनाकर वादा किया, मौला मैं वादा करता हूँ तेरी बारगाह में अगर ये इलाका मेरे अंडर में आ गया तो मैं अदलो इंसाफ के साथ मैं काम करूंगा, हुकूमत करूंगा। जब मेरे वालिद ने वादा कर लिया तो उस बुजुर्ग ने संजर और खुरासान का इलाका मेरे बाप को दे दिया। मेरे बाप बड़े खुश हो गए कि बगैर फौजी ताकत के ये इलाका मेरे अंडर में आ गया, बगैर किसी फौजी मुजाहमत के ये पूरा एरिया हमारे अंडर में आ गया। मेरे वालिद संजर से बड़ा प्यार करने लगे। उस गांव से इतनी मोहब्बत, हर वक्त संजर और वहां के लोगों को याद किया करते। इत्तेफाक से इतनी मोहब्बत संजर से हो गई थी, इत्तेफाक से उसी जमाने में मैं पैदा हो गया। तो मोहब्बत की वजह से, संजर की मोहब्बत की वजह से मेरा ही नाम संजर रख दिया, प्यार से मेरा नाम संजर रख दिया। अच्छा तेरे वालिद जो वाकया बयान करते उस बुजुर्ग का होलिया कुछ बताया उन्होंने? कहा उन बुजुर्ग के औसाफ बताते थे। वो बुजुर्ग ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। सैयद गयासुद्दीन मुस्कुरा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं ए संजर तेरे बाप को खुरासान और संजर के एरिया जिस जाते पाक ने दिया था वो कोई और नहीं, वो मेरे वालिद सैयद कमालुद्दीन थे। ये गरीब नवाज के दादा हैं जो बादशाह को टुकड़े दिया करते थे। गरीब नवाज के दादा हैं जो बादशाहों को टुकड़े दिया करते थे। बादशाह जिनकी बारगाह में भीख मांगा करते थे उनके नूरे नजर को कहते हैं गरीब नवाज। और जब पैदा हुए अल्लाह समद, उस वक्त संजर के लोग मुर्खीन फरमाते हैं बड़े इबादत गुजार। जिस इलाके में गरीब नवाज जैसी शख्सियत पैदा उस इलाके वालों पर रब का एहसान और करम न होता तो इतनी अजीम हस्ती उनको न देती। वो लोग तहज्जुद गुजार लोग तहज्जुद पढ़ा करते थे। और उस वक्त तो घड़ी थी नहीं, 800 साल पहले की बात। हम लोगों के बचपन में घड़ी कोई नसीब होता, शादी वादी कोई अमीर आदमी होता तो पा जाते थे घड़ी। ना घड़ी हमारी माएं, बूढ़ी माएं घड़ी वड़ी आज भी नहीं देखना जाती, देख लेती तारे समझ जाती ना खतवा हिया है होएगा सेहरी का टाइम उसी से मुतय्यन करती। हमारी घड़ी धोखा देते लेकिन उनकी आंखें धोखा नहीं देती। लेकिन एक दिन उठा एक नौजवान, देखा उजाला फैल गया, सफेदी फैल गई। कुरान मुकद्दस उठाओ, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना मिनल खैतिल अस्वदी मिनल खैतिल अब्यदी मिन खैतिल अस्वदी मिनल फजर। खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह का डोरा फैल जाए, रात की स्याही से सफेदी का डोरा फैल जाए, उस वक्त तक खाओ पियो। यानी स्याही से जब सफेदी की तरफ आसमान आ जाए, सफेद फिजा में सफेदी छा जाए तो सेहरी का वक्त खत्म हो जाता है। अब सुबह हो रही, सेहरी का वक्त खत्म हो रहा। कुरान कहता है उस वक्त खाओ जब तक स्याही है। कब तक खाओ? जब स्याह सफेद डोरा जब फिजाओं में बिखर जाए तब बंद कर दो। तो देखा तो सफेदी चारों तरफ से सफेद, फिजा बिल्कुल साफ है, सफेद है। नौजवान कहने लगा अल्लाह
मुझसे कौन सी कोताही हो गई, आज हमारी नमाज तहज्जुद छूट गई। अल्लाह की कसम एक चीज और मैं यही अर्ज कर दूं, जब कोई मुसलमान अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, अल्लाह उसकी रोजी नहीं बंद करता, उसकी नेमतें और नहीं बंद करता, उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, सजदे की तौफीक उससे छीन लेता है। तू इस लायक नहीं तू मेरी बारगाह में सर झुकाए। मामला ये है, आज हम लोग बड़े हल्के में ले, खुदा की कसम आंख बंद हुई ये सारी दौलत खत्म, आंख बंद हुई। नमाज में क्यों हुक्म है, जब तुम खड़े रहा करो तो अंगूठे पे देखा करो। नमाज में नियत बांध लियो, हुक्म है कि सजदे की जगह देखो। क्यों सजदे की जगह देखो, याद करो इसी कब्र में हमें जाना, इसी मिट्टी में हमें जाना है। फिर रुकू में गए हो, हुक्म है पैर के अंगूठे पर निगाह रखो। क्यों अंगूठे पर निगाह रखें, जान जानी रूह निकलना यहीं से शुरू होगी। सबसे पहले तुम्हें अपाहिज किया जाएगा ताकि तुम भाग ना पाओ, यहीं से रूह निकलेगी। हाय हाय, फिर तुम कादे में हो, बैठे हुए सजदे में गए हो, नाक देखा करो, क्योंकि जैसे मरोगे ये नाक कट जाएगा। अब कोई तुम्हें नहीं कहेगा फलाने साहब, अब कहेंगे मैयत उठाओ, ये नहीं कहेंगे सेठ साहब को उठाओ, फला साहब को उठाओ, सुलेमान साहब को उठाओ, नहीं, नाम कोई नहीं लेते। उठाओ मैयत, क्या करना है, मैयत को नहलाना। कोई नहीं कहता साहब को नहलाना, मैयत को नहलाना है। ऐलान हो रहा है मैयत कब्रिस्तान की तरफ, कोई नहीं कहता फला साहब कब्रिस्तान में जा रहे हैं, खरामा खरामा। मैयत कब्रिस्तान की तरफ जा रही है, मैयत को कब्र में उतारो, गई नाक, सजदे में हो, नाक को देखा करो, नाक पर निगाह रखे रहा करो, कादे में हो, बैठे हो, गोद में देखा करो, इस दामन को देखा करो। सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन जैसे ही मरूंगा ये दामन खाली रहेगा, खाली दामन रब की बारगाह में जा रहा। कोई कदर कीमत नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सरवत नहीं, कोई चीज नहीं है, दामन खाली दामन लेके जा रहा है। अल्लाह की कसम, जब इस तसव्वुर से तुम नमाज पढ़ोगे, तुम्हारा जहन, तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सोच कभी भटकेगी नहीं। और कब्र की हालत, हाय हाय हाय, आज तो हम थोड़ी सी शान के लिए है तेरी, बड़ा शान दिखा रहे, मरते ही कोई कौन है जो तुम्हारे काम आए, वो तुम्हारे अपने बेटे। अल्लाह की कसम, वो भी जल्दी से कब्र से भागेंगे। हजरत की मेहरबानी है, कुरान मुकद्दस की आयत करीमा सूरह पाक पढ़े, वो भी चले आए, बड़े अच्छे हैं तो तीजा कर दिया, 40वां कर दिया, जल्दी जल्दी जुमा जुमा जाने लगे, उसके बाद भूल गए, साल साल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं पड़े होते। कब्र में क्या हो रहा है, हुजूर फरमाते साहबा, अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारे मुर्दों के साथ कब्र में क्या होता है, उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ भेजा है, तो तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना बंद कर दो। हुजूर फरमाते, किससे साहबा, आज हम लोग कितना खो गए, कहां खो गए। पुलसरात क्या है, बड़े खुश हैं, हम तो जन्नती हैं, वलियों का दामन है, सुभान अल्लाह, लेकिन इतना आसान भी नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा। यही तो गुमान, अल्लाह फरमाता, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, जबकि अभी तुम्हें पिछले लोगों की तरह मुसीबत नहीं पहुंची, परेशानी तुम्हें नहीं पहुंची है। और चलो अल्लाह करे हर मोमिन तो जन्नती है, लेकिन कहां जन्नत, कहां, ऐसे नहीं रोड पे गए, चिकने रोड पे घम से घुस गए, पुलसरात से गुजरना है। कौन है पुलसरात, तलवार से ज्यादा बारीक, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। कितने साल का रास्ता है, 1500 साल का रास्ता। सुन लो, इतना आसान नहीं है, जन्नत उस पार, नीचे जहन्नम है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज है। आज हम ऐठे हैं अपनों में, हमारी शान क्या है, खुदा की कसम कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सोचो, आज मस्जिदें खाली है, पेशानियां सज्जे से सूनी है, औलिया की याद मना रहे हो, खुश नसीब हो।
अगर जन्नत मिल भी जाए, इजाजत होगी जाओ, तो बड़े आसानी से दौड़ जाओ। 1500 साल का रास्ता 500 साल चढ़ोगे, 500 साल। हमें 1 किलोमीटर चढ़ाए तो हालत खराब हो जाए। हम लोग जाते हैं गारे हिरा, अल्लाह जिस भाई को तौफीक देता, कितनी की हिम्मत नहीं पड़ती, अल्लाह गारे हिरा कहां जा पाएंगे, इतना ऊंचा हम कहां जा पाएंगे। 500 साल ऐसे चढ़ोगे, किस पे? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। 500 साल ऐसे चढ़ाई, 500 साल तक प्लेन, 500 साल फिर नीचे उतरना। ये 1500 साल का रास्ता। मेरे आका रो रहे होंगे, रब्बे सल्लिम उम्मत, रब्बे सल्लिम उम्मत, मौला मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार। अब जैसे हमारे अमाल होंगे उस हिसाब से हमारा गुजर। कोई तो बिजली की तरह जा रहा, सनसनाते घोड़े की तरह जा रहा, और हम जैसे गुनहगार खताकार कट रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं, कट रहे हैं, गिर रहे हैं, संभल रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे, क्यों ना हम दौड़ते हुए जाए। काश हमारी पेशानी रब की बारगाह में झुकने लगे। काश हमारे मामलात आपस में, मुसलमानों के मामलात इस्लामी मामलात हो जाए। हम अपनी नाक ऊंची ना करें, नबी की शरीयत को मुकद्दम करें। अगर मुझसे गलती हो गई, अपने भाई से कह दे, मेरे भाई मुझे माफ कर दे, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो। खुदा की कसम तुम्हारी नाक नहीं करती, तुम्हारा सर नहीं झुकता। रसूल फरमाते हैं जिसका सर अल्लाह के लिए झुक गया, रब ताला उस सर को बुलंद कर देता है। हुजूर फरमाते हैं कभी ये ना समझा करो कि हमारा सर झुक जाएगा, नहीं, झुक जाए झुक जाए, मेरा रब तो खुश हो जाए। और जब रब खुश होगा, दुनिया की कोई ताकत उसके सर को झुका नहीं सकती। हाय हाय, ये नौजवान गुफ्तगू चल रही थी, हजरत सैयद कमाल साहब की, क्या बात हो रही थी हजरत, कहां से? सैयद गयास, सैयद कमाल साहब। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदुल वजूदी वल करम व अली बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये अताए रसूल गरीब नवाज के दादा जान सैयद कमालुद्दीन है, जो बादशाहों को भीख दिया करते थे। और जब अर्ज कर रहा था मैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए नौजवान, पूरा गांव तहज्जुद पढ़ता, रोने लगा, या रब्बल आलमीन या रहमर राहिमीन। सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, सुबह का उजाला फैल गया, तहज्जुद की नमाज मेरी छूट गई। मौला मुझसे जो भी चूक हो गई, खता हो गई, हमें माफ फरमा दे। आंखों में आंसू लेकर नौजवान मस्जिद में आ गया। दूसरा उठा, वो भी देखा, अल्लाह मेरी भी तहज्जुद छूट। तीसरा, चौथा, पूरी मस्जिद भर गई। मस्जिद में जब देखा, उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद सैयद गयासुद्दीन नमाज़े तहज्जुद पढ़ के फारिग हो गए। लोगों की आंखों में आंसू है। आपने फरमाया क्या बात, क्यों रो रहे हो? लोग कहने लगे, हुजूर आज हमारी कोई ऐसी खता, कोई ऐसी गलती कि हम लोगों की तहज्जुद की नमाज टूट गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, फजाओं में उजाला फैल गया है, हमारी नमाज तहज्जुद का वक्त निकल गया। सैयद गयास फरमाते, लोगों अल्लाह की कसम ये सफेदी नहीं है, सुबह की सफेदी नहीं है, अभी भी तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। सुभान अल्लाह, तहज्जुद पढ़ ली। फिर लोगों ने कहा, हुजूर फिर आसमान में सफेदी, आसमान में इतनी चमक क्यों? तो सैयद गयास मुस्कुराते इरशाद फरमाते, ये तो तुमने फिजा देख लिया, अल्लाह की कसम मेरे घर जाओ, देखो आज दरो दीवार मेरे घर में लगता है सूरज निकल आया है, क्योंकि मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम है हसन। हसन नाम रखा, हसन बुलाने के लिए, और एक नाम रखा मोइनुद्दीन। हसन पैदा हुए, उजाला फैला हुआ, पूरे घर में उजाला, दरो दीवार रोशन है, दिन जैसे लग रहा। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज 14 साल या 14.5 साल का मुबेश की उम्र हुई, वालिद मोहतरम का साया सर से उठ गया। माँ ने कहा, बेटे तुम्हारे वालिद ने एक पंचक्की छोटी है वरासत, और एक अंगूर का बाग छोड़ा है, जाओ करो कुछ। तो पंचक्की तो जैसे ही आए
तुरंत कुछ दिन चला है कुछ वक्त, तो मुर्रिखीन फरमाते हैं ये कुरान की तिलावत करते पंचक्की अपने चलाते, कभी नहीं चलाते, अपने चलती रहती है। उसके बाद पंचक्की को बेचकर पैसे चौराहे पर लिया। ए लोगों, जो जरूरतमंद हो ले जाओ। अगर ऐसा कोई कर दे तो जो जरूरतमंद नहीं है वो पहले लेके भागता है। मुझे मालूम है कुछ साल पहले हमारे मुन्नन खान बाईपास पे वहां पर औरतों को 500 रुपए मिल रहे थे, मुस्लिम औरतों को जिनके पेट में बच्चा है, वो 500 रुपए लेके जाएं। मैं उधर से गुजर रहा था, इत्तेफाक से इतनी भीड़ और हर तरफ सिर्फ काला नकाब, सिर्फ नकाब और सब औरतों के पेट में बच्चे। अल्लाह वाले बच्चे नहीं बल्कि सब तकिया लगाए हुए, तकिया बांध बांध के 500 रुपया लेने। कैसे मालूम हो? जब भगदड़ हुई तो कम से कम 50 तकिया चौराहे पर पड़े पड़े, सब गिर के भागे। मैंने कहा अल्लाह, और लोग हंस रहे थे कि ये देखो तकिया बांध बांध के पैसे लेने आए। अल्लाह रहम फरमाए परवरदिगार, पैसे के लिए ये हमारी गैरत, ये हमारे घर की खातून, अल्लाह ताला रहम फरमाए। अलगरज पंचक्की का पैसा लाए रख दिया, जरूरतमंदों ले जाओ, लोग लेके चले चले। अंगूर का बाग बचा, माने का बेटे जाओ अंगूर की बाग की सर सफाई करो, रखवाली करो, कुछ करो बेटा। पहले दिन आए, दरवाजा खोला, बाग के अंदर गए तो देखा बड़ी पत्तियां जहां वहां जहां तहां पड़ी, बड़ा सा गंदा था बाग। सर सफाई किया, सर सफाई करके बैठ गए। क्या करते? कुरान की तिलावत करने लगे, कुरान पढ़ते जा रहे हैं। शाम तक रहे, शाम को घर आ गए। घर आए, दूसरे दिन फिर गए। जब दूसरे दिन बाग में गए, बाग को खेला, जो खोला तो देखा चारों तरफ जितने बाग हैं सारे बाग चमचमा रहे हैं, कहीं भी बाग में एक पत्ती नजर नहीं आ रही है। सोचने लगे अल्लाह, मेरे बाग की सर सफाई किसने की? कोई नहीं दिख रहा, कहीं एक पत्ती, रात भर में एक पत्ती भी नहीं गिरी, कुछ जरूर गड़बड़ है। खैर बैठे कुरान की तिलावत करते, वो चले आए, गए माँ से बताया, माँ ऐसा ऐसा मैंने देखा। माँ ने कहा बेटा होगा ऐसे ही, कोई बात नहीं, ले जाओ ये टोकरी ले जाओ, जरा अंगूर तोड़ लेना, जो पके हैं अंगूर तोड़ लेना। ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचे, देखा खोशा पका हुआ है, सोचा टोकरी उठाऊं, अंगूर को तोड़ के टोकरी में रखूं। मुर्रिखीन बयान फरमाते हैं टोकरी अपने से धीरे धीरे उठ रही है, अंगूर के खोशे टूट के टोकरी में आ गए, टोकरी धीरे धीरे अपने से नीचे आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या हो रहा है? फिर देखा ये खोशे पके, टोकरी धीरे धीरे उठ गई, अंगूर के खोशे टूट गए, टोकरी में धीरे से आ गए, धीरे धीरे टोकरी नीचे, पूरी टोकरी ऐसे भर गई। माँ से आकर कहने लगे, माँ आज तो हमारे बाग में ये हुआ। माँ समझ गई, कहा बेटा अब जाओ, जब ऐसा होगा तो आवाज देना और कहना तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, जो भी लोग तुम हो सामने आ जाओ। गरीब नवाज गए, जैसे ही टोकरी उठी वैसे आवाज दी, कौन हो? मेरे बाग की सर सफाई करते हो, अंगूर तोड़वाते हो, टोकरी में रखते, कौन हो? तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता सामने आओ। 6 मुर्रिखीन फरमाते, बड़े बड़े जिन्ना, बड़े मोटे तगड़े लहीम शहीद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, कौन हो तुम लोग? कहा हम लोग कौमे अजिन्ना से, जिन्नात हैं हम लोग। कहा मेरे बाग की सफाई तुम ही लोग करते हो? कहा जी। ये टोकरी में अंगूर तुम ही लोग तोड़ के रखते हो? जी। ऐसा क्यों करते हो? हाय हाय जवाब। वो कहने लगे, हुजूर आप जब पहले दिन बाग के अंदर आए, बाग की सर सफाई करके कुरान की तिलावत करते रहे, अल्लाह की कसम ऐसी कुरान की तिलावत आज तक हमारे कानों ने ना सुना है। आप कुरान पढ़ते जा रहे थे, हमारा ईमान रोशन होता जा रहा था, इतनी अजीम अच्छी आवाज में कुरान मुकद्दस की तिलावत। फिर हम लोगों ने मशवरा किया, आज मुइनुद्दीन आएंगे, पहले बाग की सर सफाई करेंगे, तब कुरान की तिलावत करेंगे। तो हम लोगों ने मशवरा किया, चलो बाग की सफाई हम कर दें ताकि वो कुछ ना करें, सिर्फ हमें कुरान सुनाते रहे। क्या कहना, बेशक सुभान अल्लाह। चाहत ये गरीब नवाज है, कुरान से इतनी मोहब्बत, आज हम उनके नाम लेवा है।
आज हम लोग तो कुरान कभी खोल के नहीं देखते। हाँ, आज के 30 साल 35 साल पहले हमारे बचपने में मुझे याद, मुसलमान मस्जिद में नमाज फजर पढ़ता, शायद कोई मुसलमान जिसको बहुत कोई जरूरी काम तो चाहे बाहर निकल जाए, वरना सब मुसलमान बैठकर चाहे एक ही पाव एक ही वरक कुरान पढ़ के निकलते। ये जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं इनको याद हो, कुछ न कुछ कुरान पढ़ के ही निकला करते थे। गलियों में चले जाओ, जिस भी गली से गुजरो, हर घर से माँ बहनों के कुरान की तिलावत की आवाज आती। और आज पेटी 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 मर गए हैं, पेटी कुरान रख गए, इतनी सजी हुई है। अगर कुरान रखना ही सवाब है तो जो किताब बेचते हैं टरके टरक कुरान रखे, कितना सवाब कमाते। लेकिन कुरान कोई देखने नहीं आता। जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे कुरान की पढ़ेंगे। लेकिन खुदा की कसम, जिनसे हम प्यार करते, हुसैन का सर कटा है, कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। गरीब नवाज बचपन से लेकर पूरी जिंदगी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। उन्हीं के तो हम मानने वाले, उन्हीं के नाम लेवा है, लेकिन आज कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह रहम फरमाए, ये हमारी माँ बहन कुरान मुकद्दस की तिलावत। आज के 30 साल पहले बहुत से गांव में रिवाज, आज तो वो बात नहीं है। पहले जब शादी होती थी तो अक्सर देखा जाता, अक्सर गांव में शायद ये चीज आपको भी याद आ जाए, दुल्हन डोली में बैठ कर आती। और कहार लोग जब डोली लाते तो ऐसे नहीं कि सीधे घर में लिया, गांव के बाहर डोली लाते, डोली उतार देते, इत्तला भिजवाते, दुल्हन की डोली आ गई है। बूढ़ी माँ कहती ठहरो, अभी डोली घर में ना लाना। एक बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी वजू करती, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाती और डोली की तरफ दौड़ पड़ती, डोली का पर्दा हटाती और कहती, हे नबी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू अपने ससुराल आई है, ले सबसे पहले तू खुदाए पाक का कुरान देख। कुरान खोल करके वो दिखाती, कुरान को उलट पलट के दिखा देती, कुरान बंद कर देती, सीने से लगा, कहाँ रो, डोली लेके घर चलो। ऐसा क्यों करती माँ? एक मैसेज था, एक पैगाम था, ए नवी नवीली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, तेरी पहली निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान बेडरूम न देखे, तेरी पहली निगाह ससुराल का आलीशान सोफा न देखे, ससुराल में तेरी पहली निगाह अगर कुछ देखे तो खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे, तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे। जब कुरान को देख दिखाकर दुल्हन को उतारा जाता, वो दुल्हन कुरान की तिलावत करती, क्योंकि निगाहों में कुरान चमक। और आज ऐसा नहीं होता। आज दुल्हन को लाया जाता गाड़ी से, शानदार गाड़ी सजी, और गाड़ी कैसे चले? तुम धीरे धीरे। क्यों? आगे कुछ नचनिया है, नाच रहे, डांस कर रहे, नाच रहे, सिलो सिलो गाड़ी चल रही है, दुल्हन चुपके से बैठी देख, अच्छा ससुराल वालों को नाच बड़ा पसंद है, बड़ा पसंद है नाच, सब नाच रहे हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब नाच रहे हैं, अच्छा इनको नाच बहुत पसंद। बस वही आती है, और जब ससुराल वालों को नचाना शुरू कर दी तो पहुंचते कारी नजीर साहब पास कोई तावीज दो, कोई और बाबा को ढूंढते कोई तावीज दो। बुनियाद हमने खराब कर दी। एक तावीज से किस्मत बदल जाए? हाँ, बदलने वाले अल्लाह के कुरान में वो ताकत है, लेकिन जल्दी असर नहीं करती। तो हम कोसेंगे कारी नजीर, हम कोसेंगे अपने आलिम को, हम कोसेंगे तावीज देने वाले को। कितनी बड़ी, कितनी बुनियादी गलती। कुरान की तिलावत किया करो, खुदा की कसम घरों में कुरान पढ़ो। आज तो कितनी बीमारी है, आज इतनी बीमारियां हैं कि डॉक्टर भी इतनी मशीनरी के बावजूद बीमारी को नहीं समझ पाता। इतनी मशीनरी के बावजूद फिर कहता है ये दवा देके देख लो, मरे मरे रहे रहे, मेरा क्या जा रहा है, ट्रायल तो हो जाएगा। ये चल रहा है आज। अच्छा, आज के 30-35 साल पीछे पूरे गांव को देखो, कोई बीमार होता था, जो बेचारे बुढ़ापे की वजह से बीमार है वो खटिया पकड़े। पूरे गांव में मशहूर बेचारे तो खटिया पकड़ लिए, 4 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल खटिए में पड़े पड़े इंतकाल हो जाए। बकिया गांव में कोई बीमार नहीं। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो ये नहीं चलो ओएन पांडे के यहाँ, चलो गोंडा, चलो फला जगह, कहीं नहीं, जल्दी से आनंद करे किया।
15 पैसे का आनंद कर खाए, ठीक नहीं, तबीयत ज्यादा गड़बड़ है तो चलो निवल झील लिया, बस इसके आगे की कोई दवा नहीं। खाया फ्रेश, खाया ठीक, और आज अल्लाह की कसम ऐसी ऐसी बीमारियां कि डॉक्टर भी नहीं जानते ये क्या है। क्यों बीमारी नहीं होती? मेरी माँ बहनें गौर से सुने, मैं गरीब नवाज पे भी गुफ्तगू कर रहा हूं, थोड़ी देर से कह रहे, मेरी माँ बहनें गौर से सुने, मेरा जो यकीन है वो अर्ज कर रहा हूं। आज के 30-35 साल पहले मुझे बचपना याद है। पहले क्या होता, चड्डी मिलती है और बनियान होती, साल में एक जोड़ा कपड़ा, ईद की नमाज पढ़ लियो, कपड़ा निकाहे उतार के अम्मी जान ने पेटी में रख दिया, अब बकरीद में निकाले, चड्डी बनियान पहना देते, सूटर जर्सी जैकेट ये सब कहां, चड्डी बनियान में है, और चड्डी वो भी चौड़ी वाली। अब गोली इतना कचो लिया कि चड्डी पहुंच के यहां आ गई, आदत ज्यादा नंगा है, मामूली सी बनियान है, अब गोली खेलने निकला है, मारता है इधर चली जाती है गोली इधर, गुरगुर गुरगुर कांप, बीमारी नहीं लग रही है। खाता क्या है? आप बाहर जाते होंगे, बचपन में याद करो, देखो रे बाप रे बाप, वो आम लगा है पका हुआ, उठाया पत्थर ईंट मारा, और पके हुए आम को जब पत्थर से मारोगे खैरियत रहेगी, कुछ खैरियत तो वहीं खत्म होगी, और वो जब नीचे गिरा तो पच आधा मिट्टी आधा आम, और क्या किया? फू फू किया, खा गया। कोई फेंकता था और ये खुश हो जाते थे, पक्का तोड़ लिया मैंने, गिरा खा लिया, आगे बढ़े, अरे जामुन लगा हुआ, मारा ईंटे से, भर 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 4-6 गिरे, सब पच जमीन पे गिरे, आधी मिट्टी आधा, फू फू किया, खा लिया। दिन भर मिट्टी धूल खा रहे, लू चल रही, गर्मी आ गई तो लू चल रही है, बदन नंगा है, ठंडी है, ठंडी बहुत है, बदन नंगा है, ठंडी नहीं लग रही है, लू चल रही है, बदन नंगा है, बीमारी नहीं लग रही है, खाना इतना गंदा है, बीमारी नहीं लग रही है। क्यों? मेरा यकीन कहता है, माँ जब कुरान पढ़ती थी और कुरान जब बंद कर देती थी तो माँ की आदत होती है, बच्चा लेटा है या बैठा है तो उसके सीने पे सर पे फूंक छोड़ देती है। ये माओ की आदत होती है कि मेरा बच्चा, मैंने कुरान पढ़ लिया है, अब बच्चे के सीने पे सर पे फूंक छोड़ दो। उस कुरान की बरकत से कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई बीमारी नहीं। आज वो हम अपने बच्चों को खिला के दिखा दे, अल्लाह की कसम इतना खिला दो तुरंत लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। जिस तरह उस दौर में बच्चे पहनते थे, अपने बच्चों को पिला के बाहर निकाल, पता लगा ठंडक लग गई ना, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, न जाने कितने हजार रुपए भी लग गए। लेकिन कुरान की बरकत, जिस कुरान को हमने जीनत का ताज बना दिया, अफसोस होता है शादियां होती है, कुरान दिया जाता है, लेकिन दोस्त लोग भी क्या सुभान अल्लाह, दूल्हे ने फोन किया, अरे मेरा बेडरूम जरा सही से सजाना रे, तेरी बेडरूम सजाया जा रहा है, सब सजाया जा रहा, सामान की सिटिंग, टीवी लगाना, रिमोट पहलू में, सीडी पहलू में, सीडी प्लेयर पहलू में, गाने की कैसेट पहलू में, टेप रिकॉर्ड पहलू में, सारी चीजें सजाओ, सजा रहे दोस्त। ये क्या है? आखिर में ये क्या है जो मखमल में लिपटा? किसी ने कहा कुरान। बास तो गांव वाले कह देते कुरान का इस घर में कौन काम, ले जाओ मस्जिद में रखियो। अल्लाह रहम फरमाए, मुसलमान क्या करे, कुरान का क्या काम? और बास कहते ठहरो, बाप ने बड़ा एहसान किया, टांड़ बनाया, जल्दी से सीढ़ी ले आओ, चढ़ जाओ टांड़ पे, ये कुरान उठा के टांड़ पे रख दो, जब कभी कसम खाने की जरूरत पड़ेगी तब उतारा जाएगा। जब कुरान को हमने घरों से इतना दूर कर दिया, आज कौन सा घर है जो बीमारी से महफूज? अल्लाह कसम इतनी बीमारी कि जिससे भी मुसलमान से पूछो तो आधा डॉक्टर है, हर बीमारी की दवा उसको तुमको बता देगा, हर बीमारी की दवा दे देगा। ये हो गया ये खा लो, ये हो गया ये खा लो, डॉक्टर से ज्यादा ये लोग जान ले। इतनी बीमारी, चाहते हो कुरान मुकद्दस की तिलावत करो ताकि बीमारी ना, तुम चाहते हो परेशानियों से दूर रहो, कुरान की तिलावत किया करो। अलगरज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्नात खड़े हुजूर, इसके लिए हम आपकी खिदमत करते हैं ताकि कुरान की हम तिलावत सुन सकें। अल्लाहुस समद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मदीना तैयबा से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। उससे पहले सवीता नाम की एक औरत थी। कौन थी ये? राजा की वालिदा थी। सवीता राजा की वालिदा महारानी थी। इसने ख्वाब देखा, एक शख्स आने वाला है,
जो हमारे बेटे की सल्तनत को टुकड़े टुकड़े हो कर देगा। तो उसका चेहरा भी देख रही है। पृथ्वीराज की ये मां है। सुबह ख्वाब देखकर सुबह उठी, आवाज देने लगी, ज्योतिषियों को बुलाओ, जितने पादरी हैं सबको बुलाओ, ज्योतिषियों को बुलाओ, मैंने बहुत अजीम ख्वाब देखा है। सब आ गए, ख्वाब बताया गया। तो एक ने कहा, महारानी साहिबा, मैं ऐसा विद्या जानता हूं कि तुम होलिया बताती रहो, मैं उसका फोटो बना दूंगा। आजकल जैसे हिंदुस्तान में फौजी लोग होते, आप होलिया बताओ, उसकी तस्वीर बना देते। हिंदुस्तान के 4 मुसव्विर, 4 तस्वीर बनाने वाले 4 कोने पे अलग अलग दूर दूर बैठा दिए गए, खड़े कर दिए गए दूर दूर 4 मुसव्विर। और इसने पढ़ाई शुरू की और महारानी बयान करना शुरू करती है। मैंने ख्वाब देखा तो ऐसे था, ऐसा चेहरा, ऐसे होठ, ऐसे दाढ़ी, ऐसे ही नाक, ऐसे ही आई, ऐसे ही आंख, ऐसे ही पेशानी, ऐसे ही चेक, ऐसे ही गाल, सब बताती गई। वो तस्वीर बनाते गए। चारों ने जब तस्वीर इकट्ठा की तो चारों ने एक तस्वीर गरीब नवाज की बना दी। देखा कि यही है जो हमारे बेटे की सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने ऐलान किया, सारे बादशाह, सारे राजा इकट्ठा हो जाएं। अच्छा, एक बात और याद रखना, आज की जो जमहूरियत हिंदुस्तान की, ऐसी जमहूरियत नहीं, सिर्फ राजा लोग मालिक हुआ करते थे। राजा जो कमजोर होता उसके राज्य पर हमला लोग करते थे, सब एक दूसरे पर हमलावर होते थे। यही नहीं कि मुसलमान अटैक किया हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के न जाने कितने राजा, ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर तमाम ममालिक में सब हमला एक दूसरे पर करते रहते थे, क्योंकि ये जमहूरियत की हालत नहीं थी। अलगरज एक नाम था जिसका नाम था प्रकाश, राम प्रकाश, बहुत बड़ा पंडित था ये। इसने फोटो रखा, ऐलान किया कि जो इसको कत्ल कर देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। महारानी की तरफ से ये ऐलान हो गया। फोटो सब तकसीम हो गए, सारी तस्वीर ले लेकर लोग उसको तलाश कर रहे। राम प्रकाश ने जब देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर, कि देखा फकीर यही तो नहीं, जेब से फोटो निकाला, देखा यही। जल्दी से आया, कुर्ता पहना, इस्लामी लिबास पहना, दाढ़ी, साधु था पहले से, दाढ़ी टोपी भी लगा लिया, देखने में मुसलमान लगता। गरीब नवाज की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने देखा, इरशाद फरमाया, क्या बात? उसने कहा, हुजूर आप तो मेरे मेहमान हैं, आप मेरे मेहमान हैं, मेरे यहाँ की दावत कबूल कर लीजिए। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका इस्तकबाल है, मेरे यहाँ के गरीब के यहाँ दावत। का नहीं, फकीर दावत वगैरह नहीं कबूल करता। बहुत माना, नहीं माना, बहुत मनाया लेकिन नहीं माना। तो कहा ठीक है, दावत कबूल कर लिया। इधर तमाम लोगों को लगा दिया, तमाम नौजवानों को, कुछ फौजियों को लगा दिया। फकीर को अंदर कमरे में खाने के लिए जैसे लाऊंगा तुम लोग हमला कर देना, और फकीर का वही काम तमाम कर देना। गरीब नवाज को लेकर दालान में आया, दालान में ख्वाजा गरीब नवाज को बिठाया। अभी उधर तैयारी देखनी थी कि तैयारी मुकम्मल है कि नहीं। इतने में जैसे ही राम प्रकाश इस्लामी लिबास में था, मुड़ा, वैसे ही गरीब नवाज फरमाते, सुनो, तुम्हारी महारानी ने जो काम दिया है वो कब करोगे? हाय 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 हाय, तुम्हारी महारानी ने जो काम दिया वो कब करोगे? पैरों पे गिर गया और उसके बाद कहा, प्लान कैंसिल किया जाता है, हट जाओ तुम लोग। कदमों में गिर गया, वहां महलों में कोई नहीं था। यकीनन ये अल्लाह का कोई बरगुजीदा बंदा है। और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। राम प्रकाश नाम रखा, नाम इस वक्त ज़हन से उड़ गया। नाम रखा जो उस वक्त तारीख पढ़ो तो वो हर जगह मिलते। राम प्रकाश ने कलमा पढ़ा, ख्वाजा गरीब नवाज ने नाम उनका अलग पढ़ा। उसके बाद आए पटियाला। पटियाला में एक राजपूत बादशाह, राजपूत बादशाह के बहुत जहर भरा हुआ। उसने ख्वाजा गरीब नवाज की दावत की, उसने भी। और गरीब नवाज को दावत करने के बाद फौजियों को तैयार किया, खाने में जहर कर दिया जाए और ये नौजवान, ये शख्स जाए तो उसको जहर का खाना खा ले और हिलाक कर दिया जाए। अलगरज ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले गए, खाने के लिए बिठाया गया। जैसे ही खाना आपने देखा, हाय हाय, आपने फौरन दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआ पढ़ी। मुर्खीन बयान फरमाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ने बगल में कोई चीज रखी और दुआ पढ़ी। तमाम फौजी खड़े थे, ये खाना खाए हिलाक हो जाए माज़अल्लाह, इसकी फौरन हम बादशाह को इत्तला दे दें कि
आपका जो मकसद था पूरा हो गया। अलगरज जैसे ही बेटे खाना देखा, दुआ पड़ी, कोई चीज बगल में रखी, सारे जहर खाने से निकल निकल कर उस चीज में आ गया, उसमें पुड़िया बना दिया। सारे फौजी देखे कांपने लगे, अरे ये कैसे, सारा जहर हूबहू निकला और लाके वहां पुड़िया बनाकर आपने इरशाद फरमाया, इधर आओ, राजपूत कभी धोखा नहीं देते, तेरे राजा ने तो मुझे धोखा दिया, मेहमानों के साथ राजपूत ये सलूक नहीं करते, तेरे राजा ने अपने मेहमान के साथ ये किया। उसके बाद वो पुड़िया दिया और एक खत लिखा। खत लिखने के बाद कहा, जा तू अपने राजा को दे दे। फौजी गया, वो इंतजार कर रहा था राजपूत, उसकी माँ भी खड़ी थी। कहा, फौजी क्या खबर लाए हो? पटियाला के राजा ने जब ये कहा, फौजी ने कहा, ये जहर की पुड़िया, कहा ये तो खाने में डाला गया था। कहा हाँ बादशाह सलामत, खाने में डाला गया, लेकिन वो अजीब फकीर खाने को देखा, कुछ पढ़ा और वो सारे जहर निकल कर इस पुड़िये में आ गए। वो पुड़िया भेजा है और ये खत भेजा है। खत में लिखा था, तू राजपूत है, राजपूत की हिस्ट्री रही, राजपूत की तारीख रही है, कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ गदर नहीं करते, मेहमानों के साथ बदसलूकी नहीं करते। तू कैसा राजपूत है कि तूने अपने मेहमान को धोखा दिया है, तूने दावत के नाम पर जहर दिया है, तू कैसा राजपूत है। आज तूने अपने मान मर्यादा को तूने खत्म कर दिया, अपनी बिरादरी की नाक तूने कटवा दिया। ये खत पढ़ा जा रहा था, उसकी माँ सुनते सुनते बेहोश होकर गिरी, वो मर गई। तो ये भी बेइज्जती किताब नहीं ला सका, वो जहर की पुड़िया उठाया, फाक लिया, वो भी मर गया। ये खबर बादशाह तक पहुंचती रही, एक हंगामा सा मचता रहा, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। अल्लाह की कसम, लेकिन गरीब नवाज का जो मिशन था, गरीब नवाज का मकसद ये नहीं था हुकूमत करना, गरीब नवाज का मकसद नहीं था जमीन की मिल्कियत, मकसद था सिर्फ इलाए कलिमतुल हक, इस्लाम का रिवाज मोहम्मद अरबी ने जो हमारे सुपुर्द किया है, ये अमानत अल्लाह तबारक व तआला के बंदों तक पहुंचाया जाए। अलगर्ज ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं और फिर एक दिन क्या होता है, एक लड़की है, ब्राह्मण की लड़की है, वो लड़की देख रही है कि मेरे वालिद जाते, एक मंदिर पे जाते हैं, वहां दूध पिलाते हैं, मंदिर में दूध पिलाते हैं, बुतों को दूध पिलाते हैं। अल्लाह समझ, देखती रही, देखते देखते वो बच्ची जवान हो गई। एक दिन उस बच्ची ने कहा, तुम कहाँ जाती हो, कहाँ क्या चाहती हो, तुम थोड़े बेचैन रहती हो। कहा, बाबा जान मैं चाहती हूँ मैं भी एक दिन जाऊँ दूध पिला दूं, मैं भी एक दिन चलूँ दूध पिला दूं। कहा नहीं बेटी तुम न जाओ, बसित हो गई, एक दिन मैं जाऊंगी उनको दूध पिलाने। अल्लाह समझ उस राजी हो गए ब्राह्मण साधु ने, कहा ठीक है अच्छा जा तू ही दूध पिला दे। वो गई तो दूध कहाँ, दूध पेश की, दूध पी लो। तो भाई दूध कहाँ पिएगा, वो दूध पीने वाले, कहती मेरे वालिद लाते दूध पी लेते थे, तुम क्यों नहीं पी रहे हो? नहीं पी रहा, चाहे जितना कोई कहेगा भाई वो दूध पिएगा। और लेकिन ये हिंदुस्तान की बदकिस्मती है, जो पीने की चीज है वो नालायक फेंकते, और जो फेंकने की चीज है मूत उसको पीते। दूध पाक साफ सुथरी ग़िज़ा है, उसको फेंकते हैं, और मूत जो गंदी चीज है उसे पीते। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। अलगरज बचित रही बच्ची, उसने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो मैं अपना सर टकरा टकरा कर यही जान दे दूंगी। मैं लड़की हूँ, दूध लाई हूँ, उससे नहीं पी रहे हो। मेरे बाप रोज दूध लाते हैं, उनसे तुम पी ले रही हो और हमसे दूध नहीं पीते हो। सर टकराने लगी, सर से खून का धारा बहने लगा। फिर करीब था, फिर मना रही है, फिर सर पटक रही है, फिर मना रही है, सर पटक रही है। अब करीब था कि सर पाश हो जाता। एक बुजुर्ग ने सर थाम लिया, ओ बेटी ये दूध नहीं पीते हैं, ये दूध नहीं पीते हैं, ये तो ऐसे ही दुनिया कहती है। नहीं बाबा आप क्या जानो, दूध ये पीते हैं, मेरे वालिद रोज इनको दूध पिलाते हैं, रोज उनसे पीते हैं। आज मुझसे ये दूध नहीं पीते हैं, जब तक ये मुझसे दूध नहीं पिएंगे उस वक्त मैं अपना सर पटकती रहूंगी इनके कदमों में, चाहे मेरी जान निकल जाए, मेरा सर टुकड़े टुकड़े हो जाए। अलगरज जब बाबा ने कहा तुम्हारी जिद यही है कि दूध पिला दो, कहा हाँ। गरीब नवाज ने इशारा किया, क्या कर रहा है? बच्ची कह रही है, बच्ची बजीद है, चल चल के दूध पी ले। अल्लाह की कसम मुर्रखीन फरमाते हैं वो बुत चल के आ रहा है और दूध का प्याला लिया, दूध पीता रहा, सारा दूध पी लिया। लड़की खुश हो गई, खून से बिल्कुल लबत है। वो लड़की अपने घर जाने लगी और ब्राह्मण ने पूछा बेटी क्या हुआ, तू इस हालत में, तेरे पूरे बदन से खून टपक रहे हैं, खून निकलना मामला क्या है? लड़की को कहा क्या दूध पी लिया?
लिया? कहा दूध तो खूब गटका, खूब उन्होंने दूध पी लिया, पूरी लोटिया खत्म कर दी है। ब्राह्मण भी हैरान, कभी मुझसे दूध पिया नहीं, इस लड़की से दूध कैसे पी लेगा? इसके जिस्म से, पूरे जिस्म के, पूरे बदन से खून बह रहे हैं। जरूर इसके साथ कोई हादसा हुआ, कोई मामला हुआ है, जरूर इसके साथ किसी ने गलत किया है, इसको मारा है, जना बिल जबर किया है, बलात्कार किया है, जरूर इसके साथ कुछ हुआ होगा। लेकिन लड़की कहती नहीं, मैं बसित थी कि दूध पी लो, मैं सर टकरा रही थी, यहाँ तक कि दूध पिला के ही आई। कहा नहीं, मैं नहीं मान सकता। ब्राह्मण का चलो। अब ब्राह्मण जब चला तो और गांव के लोग चले, अब वहां पहुंचे, दूध पियो, चलो पिलाओ, मेरे सामने पिला के देखो। लड़की से कहा मेरे सामने पिलाओ, दूध कहाँ पीते हैं वो? कहा मुझसे पिए थे। कहा चलो पिला के दिखाओ। अलगरज लड़की कहती है दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो, बार बार कहती रही दूध पियो, लेकिन वो पीने वाला हो तब लड़की शुरू करती है और कहती है अगर तू दूध नहीं पीता है तो फिर मैं उसी बाबा को बुलाने जा रही हूँ जिस बाबा के कहने से तूने दूध पिया था। फिर तो वो दूध पूरा पी गया। जब दूध पूरा पी गया कि कहीं ऐसा ना हो बाबा फिर आ जाए, पूरा दूध पिया। तो बाप ने पूछा और लोगों ने पूछा कौन से बाबा ने? कहा एक बाबा आए थे, उन्होंने तो मेरे सर को सहारा दिया, बेटी दूध नहीं पीते हैं, मैं बसित हो गई तो उन्होंने कहा था इनसे दूध पी लो, तब इन्होंने दूध पिया था, इसीलिए मैंने कहा अगर दूध नहीं पियोगे तो बाबा को बुलाती हूँ, तब जाके ये दूध पिए हैं। अच्छा वो बाबा किधर गए हैं? ब्राह्मण चला, गांव के लोग चले। अब जब गरीब नवाज से मुलाकात हुई, सब गिर गए कदमों में, हुजूर हमें भी उसी दीन पर कर लीजिए जिस दीन पर आप चलते हैं। सबों ने कलमा तैयबा पढ़ लिया, गरीब नवाज आगे बढ़ते हैं। फिर देखा एक ऐसी जगह से गुजर रहे हैं बुरी दी, जहाँ पर न जाने कितने पुजारी लोग हैं, बहुत बड़ा मंदिर है और एक गाय पीतल की बनी है, लोग उस गाय की पूजा कर रहे हैं। बयाबान है, जंगल है, राजस्थान का इलाका। ख्वाजा गरीब नवाज को रसूल पाक कहाँ भेजे थे? अजमेर। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। कमोबेश राजस्थान में 200 राजा, इसीलिए राजस्थान को राजा स्थान कहते हैं। राजाओं की जगह सबसे ज्यादा राजा अगर कहीं थे तो राजस्थानी में थे, इसीलिए तो राजस्थान कहते हैं, राजस्थान यानी राजाओं की जगह। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और राजस्थान आपने देखा 100 किलोमीटर चले जाओ कोई आबादी नहीं, कोई आज भी, और उस जमाने में तो और भी नहीं रहा। भूख और प्यास की शिद्दत से लोग तड़पने लगे, शिकायत करने लगे हुजूर भूख की शिद्दत तड़पा रही, प्यास निढाल कर रही है, सफर बड़ा मुश्किल हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है जाओ इन पुजारियों से कह दो इनकी जो गाय है इससे दूध दोहने की इजाजत दे दे। अल्लाह समात आजकल के होते तो हुजूर ये तो गाय असली नहीं है, नकली है। लेकिन जो मुरीद सच्चे दिल से होता है वो जानता है ये अल्लाह वाले। हुजूर ने फरमाया जब मेरा बंदा मेरा कोई करीब हो जाता है मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। और ये हदीस मुत्तफक अलैह हदीस, मुत्तफक अलैह उस हदीस को कहते हैं जो हदीस बुखारी में भी हो मुस्लिम में भी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में जो हदीस हो उस हदीस को मुत्तफक अलैह कहते हैं। और मुत्तफक अलैह हदीस को दुनिया का कोई आलिम रद्द नहीं कर सकता। हुजूर फरमाते हैं जब मेरा कोई बंदा मेरे करीब हो जाता मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो करता। तो जुबान हकीकत में गरीब नवाज की बोली रब्बे आला की होती है, हाथ बजाहिद गरीब नवाज के काम रब्बे आला के होते हैं। अब जरा देखो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते जाओ पुजारियों से इजाजत ले लो, अगर वो दूध दोहने की इजाजत देने तो दूध दो लो और उस दूध को पी लो। गए कहने लगे ए पुजारियों अपनी गाय से मुझे दूध दोहने की इजाजत दो। सारे पुजारी कहा लगाने लगे अरे भाई अपने बाबा से कह दो ये नकली गाय है असली नहीं है, ये डुप्लीकेट है ओरिजिनल नहीं है। कहा ए लोगो तुमसे ये मतलब नहीं ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, असली है कि नकली ये मतलब नहीं है, सिर्फ तुम इजाजत दे दो। सारे पुजारी एक दूसरे का निगाह देख रहे, एक दूसरे का मुंह देख, कैसा बाबा बसित है इससे दूध दोने के लिए। तो आंखों आंखों में इशारे हो गए पुजारियों, दे दो इजाजत देखा जाए, होता नहीं दे दो इजाजत देखा जाए। ठीक है भाई तुम्हारे बाबा नहीं मानते तो आए दूध दो ले। अब यहाँ दो रिवायत, एक रिवायत मिलती है ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले गए
और थन में हाथ लगाया। और एक रिवायत मिलती है गुलाम को भेजा, जा बर्तन ले ले, बर्तन उनसे मांग लो, ये बर्तन भी ले जाओ और दूध दोह लो। जब ये गुलाम चला, मुरीद चला, जैसे ही उसने थन में हाथ लगाया, गरीब नवाज की निगाह थन पर पड़ी, दूध के फव्वारे निकलने शुरू हो गए, सारे बर्तन भर गए। अब पुजारियों के बर्तन आ गए, सारे पुजारियों के बर्तन भर गए, सारे लोग पीते लगे, दूध पीने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज के जितने मुरीदीन थे पेट भर कर दूध पिए। इरशाद फरमाते हैं पूरे पुजारियों को पिलाओ, सारे पुजारी दूध पी रहे हैं। कितने खुश